लोहाघाट नगर में जल संस्थान लोहावती नदी का गंदा पानी पेयजल के तौर पर नगरवासियों को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नगरवासियों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि लोहावती नदी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और पूरे नगर की गंदगी और शिविर का पानी नदी में बहता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी पीने को गंभीर मजबूर बीमारियों लोहागढ़ से वासी जूझना पड़ इससे। रहा है। वहीं ग्रामीणों ने समस्या को लेकर प्रशासन पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। झाग का भंडार है। स्थानीय प्रशासन को नगर क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल देने के लिए एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस जल को हम पीते हैं, आज अंतिम संस्कार में यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि यहाँ का पानी अत्यधिक दूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन, और यहाँ के लोग अन्य अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में सफाई अभियान इत्यादि नगर प्रशासन को साथ में लेके करने का प्रयास करना चाहिए। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, क्योंकि दूषित पानी अब वो पीने को मजबूर है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि लोहाघाट नगर वासियों को कितना दूषित लोहावती नदी का पेयजल जो दिया जा रहा है, जिससे जो नगरवासी कई पीलिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। बरसों से जो ये समस्या बनी हुई, लोग लोहावती नदी का दूषित पानी पी रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि लोहाघाट नगर के लिए कोई साफ दूसरी स्वच्छ पेयजल योजना बनाई जाए, जिस कारण क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है देखने को मिला है। वहीं पर शमशान घाट है, उसकी देख रहे हैं कितनी गंदगी शमशान घाट की वहां पे, और कितना झाग जो है बना हुआ है, और लोग इसी पानी पीने को मजबूर हैं। जी तो किस तरह का रोष अब ग्रामीणों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इतना गंदा पानी वो पीने को मजबूर है? तो जी, काफी जो है आक्रोश जो उन पर देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से देखे तो एक जो है बड़े आंदोलन की जो है ये भूमिका रखी जा रही है। लोगों कब से जो है सब्र लोगों का टूटने जा रहा है, तो जहां तक अब एक काफी बड़ा आंदोलन जो है शायद लोग अब करने जा रहे हैं सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए, क्योंकि काफी लंबा समय है कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की एक घोषणा तो करी है, और कोली ढेक झील जो है यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन फिलहाल उन जगह से जो किसी भी योजना निर्माण की कोई कवायद होती जो है नजर नहीं आ रही। और ये दूषित पेयजल भी लोगों को जो है 3 से 4 दिन में जल संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। महीने में मात्र 15 दिन लोगों को पानी मिलता है, और जल संस्थान पूरे महीने की जो उनसे वसूली करता है, तो इससे भी लोगों में काफी आक्रोश है। जी विशाल। तो ऐसे में शासन प्रशासन के लोग क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? वो आखिर क्यों इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होते हुए देख रहे हैं? जबकि शासन प्रशासन के अधिकारियों को पूरी जानकारी है कि लोहाघाट नगर में जो इस प्रकार का दूषित पेयजल पिया जा रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से वो शासन को, सरकार को लिख चुके हैं कि यहाँ एक पेयजल की जो जरूरत है। अगर सरकार से जब किसी योजना के लिए धन नहीं आएगा या किसी पेयजल योजना की स्वीकृति नहीं होगी, तो ये शासन प्रशासन क्या करेगा उसमें? तो शासन प्रशासन ने भी इसलिए जो मौन साध लिया है, तो इसलिए जो, लेकिन इनके उसमें जो हमारी जो है लोहाघाट नगर की जनता जा रही है, बीमार हो रही है लोहाघाट नगर की जनता, और हो रही है पेयजल ढोने का मजबूर है लोहाघाट नगर की जनता मजबूर है। जी लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। जीवन गैतोड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। गैतोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। गैतोड़ी जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से दूषित पानी पीने को मजबूर है, तो क्यों सरकारें आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं? भाई साहब ऐसा है कि ये जो योजनाएं बनाई गई थी पहले, आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले, तो उस समय यहाँ की पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। जी। तो उसके बाद वो सीमित मात्रा लोग कम होते थे। आज शहर की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, उसके अनुपात में हमारे यहाँ ये जो टैंक है और दूसरा नदी है वो दूषित हो चुकी है, क्योंकि बीच में पर्यावरण को, पेड़ पौधों को बहुत क्षति पहुंची थी उस समय। और पहले नदी पूरे अपने वेग में बहती थी, उसके बाद पानी के पूरे स्रोत सूख गए, और यहाँ पूरा कंक्रीट का जाल बिछ गया, शहर बढ़ता गया। इस आधार पर यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर यहाँ पानी की पूरी कमी हो गई भाई साहब। तो आज ये तीसरे और चौथे दिन जल संस्थान द्वारा बड़ी मुश्किल से सफाई करके 15 मिनट पानी दिया जाता है, और उसके एवज में पूरे महीने भर का बिल दिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। सरकार की ओर से सरयू पेयजल योजना के बारे में इसमें दे दिया गया है। डीपीआर शासन को भेज दी गई है। डीपीआर यहाँ सर्वे की रिपोर्ट के लिए कह दिया गया है, और उसी आस में ग्रामीण अभी जी रहे हैं। और
तीसरे और चौथे रोज केवल बरसात के आधार पर, यहाँ पर मौसमी आधार पर लोग पानी के लिए देखे रहते हैं, और कुछ धारे और जो है संरक्षित किए गए हैं, उस आधार पर लोग पानी पी रहे हैं, और बहुत ही दूषित है, और इससे पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो अभी जब आपको पानी पीना होता है तो फिर किस तरह से आप पानी का व्यवस्था करते हैं, कैसे उसको साफ करके पी रहे हैं फिर आप लोग पानी को? तो शहर के अंदर कुछ तो नगर पालिकाओं द्वारा ये भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, कुछ जो किनारे यहाँ पर हमारे अक्कलधारा नाम का एक स्रोत है, वहाँ से लोग पीने का पानी लाते हैं, कुछ बलाई के गदेरे से लाते हैं, और ये जो बाजार का नदी का जल है लोहावती का, ये बिल्कुल प्रदूषित है, ये पीने योग्य नहीं है। तो ऐसे में शासन प्रशासन को तो अवगत करा ही दिया है आपने, तो फिर वो क्यों मूकदर्शक बने हुए देख रहे हैं कि लोग बीमार हों, उसके बाद क्या सरकारें जागेंगी? उसमें क्या कर सकते हैं सर, शासन और प्रशासन, उन लोगों को भी यही पानी पीना पड़ रहा है, और जबकि अगर दीर्घकालिक अगर योजना बनाई जाए तो इसमें केवल इसका एक विकल्प बचता है कि हमारी बड़ी नदी से, सरयू नदी है या उससे बड़ी नदियों से, अगर उसको टैंक से अगर यहाँ पानी का किया जाए तो यहाँ लोहाघाट नगर और उसके सराउंडिंग के जितने गांव हैं वो सारे पानी की समस्या दूर हो सकती है। ये केवल दीर्घकालिक स्कीम बनाई जा सकती है भाई साहब। तो अभी आपके गाँव की जनसंख्या कितनी होगी जो पूरी आबादी इस पानी को पीने के लिए मजबूर है? नगर पालिका की ही केवल वोटर 8 से 10 हजार हैं, और ये सराउंडिंग में लगभग 20,000 आदमी, 20 से 25,000 लोग, और पूरे चारों ओर यहाँ लोहाघाट की परिधि में चारों ओर गांव बसते हैं। तो अब आप लोगों का क्या अगला स्टेप रहने वाला है? अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं ताकि सरकारें आपकी तरफ ध्यान दे? भाई साहब, कुछ वर्षों से तो लोगों में जागरूकता आई है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और पहले तो प्राकृतिक संसाधनों का पूरा अंधाधुंध दोहन हो गया था आज से 20 साल पहले, लेकिन अब कुछ लोग बिल्कुल चौड़ी पत्ती के वृक्ष लगा रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, और चाल खालों को विकसित कर रहे हैं, और कुछ कोली झील में कुछ पानी आता है, वो नदी कुछ बची हुई है, और लेकिन पीने योग्य पानी लोहाघाट की जो समस्या है वो बहुत ही जस की तस बनी हुई है, बहुत गंभीर समस्या है। जी जीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, और जीवन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। जीवन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल में। किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, और शासन प्रशासन से क्या कुछ गुहार आप लोग लगा रहे हैं? सर, लोहावती नदी का जहाँ तक सवाल है, यहाँ से 20 साल पहले इसको हम लोहावती नदी कहा करते थे, आज एक छोटे से हमारे यहाँ नाले कहते हैं उसके रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका पानी इतना दूषित हो गया है जो आज नगर का सभी गंदे नाले जी कोई भी स्वीट की लाइन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जो इस पानी को उससे बाहर निकाला जाए। और हमने कई बार इसमें मांग भी किया है, कई बार हम लोहावती नदी में समय पर हम लोग स्नान करते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी की नजर इसकी ओर हमने कई बार कह दिया है, नमो गंगे के तहत कई बार जिलाधिकारी गया, इसमें सम्मान नहीं हुआ, ITB वालों को भी लाया, सम्मान हुआ, लेकिन उसमें कोई इस प्रकार के छोटे छोटे, हमने कहा इसमें चेक डैम बना लीजिए, छोटे छोटे तालाब बना दीजिए ताकि इससे पानी बढ़ सके। इतना दूषित पानी है, हालांकि लोहाघाट नगर में तो अभी बलाई और फोर्टी का पानी दिया जा रहा है, जब बहुत ही आवश्यकता होती तब इस पानी को टेप करते हैं, लेकिन फिर भी पानी की पूर्ति लोहाघाट में नहीं है। और जो भी लोग आते हैं यहाँ पर आश्वासन देते रहे हैं, DPR बंदी है, सभी नदी से पानी आ रहा है, अभी भी लोहाघाट के जनमानव अपने को ठगा महसूस कर रहा है, अभी भी किसका ध्यान इस पानी को नहीं है सर। अच्छा जीवन जी, कितने समय से ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है कि जहाँ पर आपको ये दूषित पानी पीना पड़ रहा है? सर, ये तो लगभग ये बता लीजिए कि उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी उसमें ठीक था। 9 नवंबर को जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तब से ये हमारी लड़ाई थी कि लोहाघाट की कोई सरयू पेयजल लिफ्ट की योजना के माध्यम से लोहाघाट की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। आज भी लोगों ने अपने पर्सनल कुएं खुदवा लिए हैं, और उससे ही पानी है, नौले गदेरे हमारे, हालांकि पानी भी कम हो रहा है, सूख गए हैं। लोहाघाट में अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो सर इसमें पानी की है। तो किस तरह से अब आप पानी का यूज करते हैं, उसको पीने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर, अभी हम जहाँ भी नौले से या नाले से पानी आने से छोटे छोटे घर में लोगों ने फिल्टर रखे हैं जी, उसके माध्यम से पी रहे हैं, या फिर उसको बॉयल कर रहे हैं तब पी रहे हैं। तो अभी जो लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको, आपके बच्चों को कराना पड़ रहा है? पूर्व विधायक जी, वर्तमान विधायक जी से भी कहा, वर्तमान लोहाघाट में CM मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के, उनके पास भी हमने समस्या रखी, सिर्फ घोषणाएं अभी तक हुई हैं, उसमें कार्य में कोई अमल अभी तक नहीं हुआ है।
तो यानी खाली घोषणा हुई सर, कई वर्ष से घोषणा हुई है, लेकिन ये पानी के बाद में किसी डीपली को सोचने के लिए तैयार नहीं है। खाली नेताजी में हवा में हो रहा है मामला। तो अगर शासन प्रशासन आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या कुछ रहने वाला है? सर अभी हमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके डीपीआर बनेगी, इसके सर्वे का पैसा स्वीकृत होगा, बोला है। हम इंतजार अगर ये नहीं होता हमारा तो शायद हम पूरे ग्रामीण पूरे नगर को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे हम पानी के लिए, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। जीवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर। सतीश जी किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पानी काफी दूषित हो चुका है जिसको आप पीने के लिए मजबूर है। नजदीक के ग्रामीण क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है और इससे ऐसे जब से झील वगैरह बनी है तो इससे समस्या और ज्यादा वो हो गई है, क्योंकि पहले झील से नदी थी लोहावती नदी, उसका पानी आता था। अब तो बिल्कुल ही पानी नदी पे आता ही नहीं है। तो ये टोटल यहाँ सीवर का पानी वगैरह नदी पे बह रहा है, जिससे एक हमारा मंदिर भी है वहाँ, तो वहाँ भी एक मतलब एक माहौल ऐसा हो गया कि मंदिर में पहले स्वच्छ पानी हुआ करता था, लोग वहाँ नहाते थे। अब तो बिल्कुल ऐसी समस्या हो गई कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तो ऐसे में आप लोग जब ये गंदा पानी पीने को मजबूर है तो क्या शासन प्रशासन मुख दर्शक बन करके आप लोगों को देख रहा है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस ओर? इस पर कोई ध्यान तो देता नहीं है सर। तो आप लोगों ने कुछ मांग भी उठाई है? ये मांग तो टाइम पे वो उठाते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई अभी कोई इसमें समाधान तो कुछ नहीं होता सर। जी, तो यानी कि कहा जा सकता है कि अभी भी जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है आप लोग?